क़ैद ए मोहब्बत, दिन के उजाले में किडनैप हो जाना, जैसे किसी बुरे सपने का सच हो जाना। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि ये सब मेरे साथ हुआ। मेरी दुनिया अचानक अंधेरे में डूब गई। हर पल दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, कौन है वो शख्स और क्यों उसने मुझे चुना। कॉलेज लाइफ में मैं एक आम और सादी ज़िंदगी जी रही थी। क्लासेस, वेट्रेस की जॉब और दोस्तों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ, यही मेरी दुनिया थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी सिंपल लाइफ किसी की नज़रों में ख़ास बन सकती है। लेकिन शायद मैं गलत थी। उस शख्स ने मेरी हर सादगी को देखा था। वो एक साया बनकर मेरे हर कदम का पीछा करता रहा और मैं बिल्कुल अनजान रही। फिर उस दिन सब कुछ बदल गया। दिन दहाड़े भरी दोपहर में उसने मुझे किडनैप कर लिया। जब होश आया तो खुद को एक अजनबी जगह पर बंद पाया। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि मैं अपनी ही सांसें सुन सकती थी। डर और घबराहट के बीच उसके इरादों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। क्या वो सिर्फ एक किडनैपर है या उसकी मंशा कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है? मैं यहाँ से भाग पाऊँगी या उसकी जकड़न में हमेशा के लिए फंस जाऊँगी? वो हर पल पास आता है और उसकी आँखों में मैं कुछ ऐसा देखती हूँ जो मुझे और भी बेचैन कर देता है। एक अजीब सी मोहब्बत जो उतनी ही खौफनाक है। ये कहानी सिर्फ मेरा नहीं, उस कैद और उससे बचने की लड़ाई का भी है। क्या मैं आज़ाद हो पाऊँगी या ये कैद ए मोहब्बत मेरा अंजाम बन जाएगी? जल्द जानिए मेरे साथ इस डर, सस्पेंस और मोहब्बत की कहानी, कैद ए मोहब्बत। कैद ए मोहब्बत तेरी चाहत की हदों को पार कर जाऊं, मैं चुरा लूंगा तुझे इस दुनिया के हाथों से। वर्ण ने किचन से जोर से आवाज लगाई, ऑर्डर तैयार हैं। बाहर संडे की गुनगुनी धूप चारों ओर फैली हुई थी, जिसने मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ला दी। मुझे ऐसे सनशाइन वाले दिन बहुत पसंद है। ये न सिर्फ मेरे मूड को लाइट कर देते हैं बल्कि मेरी स्माइल को और ब्राइट बना देते हैं। टॉप शेल्फ से बर्गर और फ्राइज़ उठाते हुए जिन्हें मुझे सर्व करना था, मैं सोच रही थी कि पूरे हफ्ते सुबह की शिफ्ट लेने का डिसीजन सही था या नहीं। लेकिन कॉलेज के दिनों में रेंट पे करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ता है। इन दिनों मेरी लाइफ वाकई सुपर बिजी हो गई है। मैं उस स्वीट मिडिल एज कपल की ओर बढ़ी जो हफ्ते में 2 बार रेगुलरली यहाँ आते हैं। चलते हुए मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, लेकिन तभी एक अजीब सी फीलिंग ने मुझे रोक लिया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने धीरे से नज़र घुमाई और मेरा शक सही निकला। वही मस्कुलर आदमी जो अक्सर यहाँ आता है, हमेशा की तरह अपने बूथ में बैठा हुआ अपनी कॉफ़ी पी रहा था। हमारी आंखें मिलीं और एक पल के लिए मैं ठिठक गई। उसकी ब्लैंक स्टेयर ने मेरी रीढ़ में ठंडी झुरझुरी दौड़ा दी। कुछ ही सेकंड में उसने नज़रें हटा लीं और वापस अपने न्यूज़पेपर में बिज़ी हो गया। मैं नहीं जानती वो कौन है या उसका नाम क्या है, वो यहाँ क्यों आता है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो पूरी तरह एक मिस्ट्री है, मेरे लिए एक राज है। मानती हूँ उसकी शार्प जॉलाइन और ब्राइट आँखें उसे काफ़ी हैंडसम बनाती हैं। उसकी बॉडी काफ़ी मस्कुलर है। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो काफ़ी हैंडसम लुकिंग है, लेकिन कुछ तो हैं जो अजीब है। वो हर संडे आता है, कॉफ़ी पीता है और पेपर पढ़ता है, लेकिन अंदर से मुझे पता है वो मुझे कभी कभी देखता है। ये बात मैं इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है। उसकी ये आदत मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन साथ ही एक अजीब तरीके से इंटिमिडेट भी करती है। थैंक यू सो मच लियोरा, मिसेस वॉल्टर्स ने कहा। मैंने स्माइल की। ओ यू मोस्ट वेलकम नैन्सी, आप दोनों एंजॉय करो। इतना कहकर मैं बैक साइड की तरफ बढ़ी जहाँ से मुझे क्लॉक आउट करना था, क्योंकि मेरी शिफ्ट लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मेरे बॉस रेगन ने आवाज़ लगाई, लियोरा देखो टेबल 4 को और कॉफ़ी चाहिए या नहीं। मैंने बिना कोई शिकायत किए कॉफ़ी पॉट उठाया और टेबल की तरफ बढ़ी। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा वो आदमी अब जा चुका था। मैंने रेस्टोरेंट में चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन वो कहीं दिखा ही नहीं।
टेबल पर जाकर देखा तो बिल के लिए कैश रखा हुआ था। काफ़ी वियर्ड है, मैंने खुद से कहा। सोचने पर याद आया कि हमने कभी बात नहीं की, कभी भी नहीं, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया था। बिल क्लियर करने के बाद आखिरकार मैंने क्लॉक आउट किया, अपने कोवर्कर्स को बाय कहा और कैफ़े से बाहर निकल गई। बाहर की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और मैंने चलते चलते अपने बालों की पोनीटेल खोल ली। मेरे लंबे ब्राउन बाल कंधों से नीचे लहरा रहे थे। तैयार होकर मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगी, वही रास्ता जो मैं हमेशा लेती हूँ। 6 ब्लॉक्स दूर मुझे एक पैक्ड पार्किंग लॉट से होकर गुजरना पड़ा, जो सुबह पूरी तरह खाली था। ठंडी हवा, पेड़ों से गिरते पत्ते और मेरे ऊपर चमकती धूप, ये सब मुझे हमेशा सुकून देते हैं। मुझे ऑटम सीज़न बहुत पसंद है, लेकिन आज कुछ अजीब था। पार्किंग लॉट इतना शांत था कि यह अननेचुरल लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट या लोगों की हल्की फुल्की आवाज़ों की जगह सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ हवा के साथ पत्तों के सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपने चारों तरफ मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ स्कैन किया, अच्छे से चेक किया, पर कुछ नहीं। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन अचानक पीछे से कोई हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा, सिर्फ खड़ी हुई गाड़ियाँ। मैंने खुद से कहा और हल्का सा हंस दी, क्या मैं पागल हो रही हूँ? लेकिन उस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं एक अनजाना डर था। तभी बिना किसी वार्निंग के एक मजबूत हाथ ने मेरे नाक और मुंह को कसकर ढक लिया। मैंने अपने पीछे एक चौड़े ताकतवर शरीर को महसूस किया, जो मुझे इतनी मजबूती से पकड़े था कि मेरे पैर जाम हो गए। मेरी चीख मेरे अंदर ही घुट गई। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे वो मेरी छाती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस अनजान शख्स की पकड़ से मैं छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरी कोशिशें कमज़ोर पड़ रही थीं। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शायद कोई इस वक्त मुझे देख रहा हो, मेरी मदद के लिए आ रहा हो। मैंने अपने कोहनी से उसे ज़ोर से मारने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। हे हे स्वीटहार्ट, बस बस हो ही गया, जस्ट काम डाउन। उसने धीमी, ब्रिटिश और रास्पी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ जैसे मेरे डर को और गहरा कर रही थी। वो मुझे खींचते हुए कार के पास ले गया। मेरी नज़र ट्रंक पर पड़ी और मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा था, दिन के उजाले में, और कोई इसे देख क्यों नहीं रहा था? अचानक उसने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मैंने अपनी गर्दन के पीछे एक चुभन महसूस की। 1 सेकंड के अंदर मेरा शरीर सुस्त होने लगा। मेरी आंखें भारी हो गईं। मेरी पूरी कोशिशें धीरे धीरे रुकने लगीं। मैं उसकी सांसों की गर्मी अपने माथे के पास महसूस कर सकती थी। आखिरी बार मैंने अपने हाथ से उसकी बाजू को कस कर पकड़ा, लेकिन मेरी ताकत ख़त्म हो रही थी। बस अब सो जाओ डार्लिंग, उसने धीरे से फुसफुसाया। मैंने महसूस किया कि उसने मुझे ट्रंक में फेंक दिया। मेरी नज़रें धुंधली हो रही थीं और मैं उसके चेहरे को ठीक से पहचान भी नहीं पा रही थी। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ट्रंक का दरवाज़ा बंद हुआ और मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब गई।